रायगढ़ एसपी संतोष कुमार सिंह ने क्राइम पर जीरो टॉलरेंस अभियान के लिए लॉकडाउन में राहत मिलते ही पेंडिंग केस के फाइल पर फोकस कर रहे इस अभियान के अंतर्गत सभी थानाध्यक्षों को अपने थानों में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण करने का निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन में राहत मिलते ही पुलिस महकमा जरूरी और पेंडिंग केस फाइल पर पिछले 3 माह से पड़ी धूल छाटते देखा जा रहा है। जिले के जिम्मेदार आईपीएस संतोष कुमार सिंह के क्राइम पर जीरो टॉलरेंस के इस अभियान के अंतर्गत सभी थानाध्यक्षों को अपने थानों में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में एसपी संतोष कुमार सिंह ने बीते सप्ताह कंट्रोल रूम में विभागीय बैठक लेकर विभिन्न थानों की लंबित मामलों की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में रिपोर्टिंग कांडों से अधिक निष्पादन पर सभी थाना प्रभारियों को शाबाशी दी। उन्होंने सभी थानाध्यक्षों से अपने अपने क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर सघन गश्ती अभियान चलाने का निर्देश दिया। साथ ही बैठक में वारंटों का तामील एवं फरार अपराधियों की गिरफ्तारी, कुर्की जब्ती हर हाल में सुनिश्चित करने की बात कही। बैठक में हाल के दिनों में हुई अपराधों के मामले के उद्भेदन की दिशा में की गई कार्रवाई की जानकारी भी ली गई। एसपी ने अवैध शराब और रेत माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया। इस समीक्षा बैठक में ही एसपी संतोष कुमार सिंह ने विभिन्न थाना प्रभारियों को अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने का निर्देश दे दिए थे। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी अपने क्षेत्र में अपराध नियंत्रण करें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों से तत्पर होकर कार्य करने एवं थाना आने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसका ख्याल रखते हुए काम करने को कहा। एसपी सिंह के निर्देशित करते हुए कहा कि पुलिस का मुख्य कार्य केवल अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण करना नहीं है, बल्कि समाज के साथ मिलकर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था को भी कायम रखना है। अपराधों की तफ्तीशों का निपटारा शीघ्र कर फरार अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करें। संपत्ति विरुद्ध अपराधों पर भी अंकुश लगाया जाए। इसके अतिरिक्त सभी थाना प्रभारियों एवं चौकी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में नशेड़ियों, शरारती एवं असामाजिक तत्वों की पहचान करके उनके साथ सख्ती से पेश आएं, ताकि शांति एवं कानून व्यवस्था सामान्य रह सके। एसपी ने कहा कि अब शहर अथवा जिले में बगैर प्रशासनिक अनुमति के धरना या प्रदर्शन करने पर भी पुलिस सख्ती से निपटेगी। वहीं आधुनिक तकनीकी एवं कंप्यूटराइजेशन के युग में पुलिस विभाग को भी अपडेट होना अति आवश्यक है। इसलिए डिजिटल पुलिसिंग में भी सभी को अपडेट रहने की नसीहत दी गई। साथ ही पुलिस से लोगों की शिकायतों को दूर करने और पुलिस पर भरोसा कायम करने, पुलिस की छवि सुधारने के लिए भी पुलिस पदाधिकारियों को हर संभव प्रयास करने के लिए कहा गया है। उन्होंने सभी थाना के प्रभारियों को अपने अपने थानों में लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन करने, नए और पुराना वारंटियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने, कुर्की मामले में त्वरित कार्रवाई करने की भी हिदायत दी। एसपी संतोष सिंह ने अपराध नियंत्रण की दिशा में पुलिस की तैयारियों के संबंध में बताया कि अब थानों पर अपराधियों का डोजियर तैयार किया जाएगा। इसमें उनका नाम, पता, फोटो आदि तो होगा ही, रिश्तेदार और करीबियों के बारे में भी जानकारी जुटाकर रखी जाएगी। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास और उस पर दर्ज मुकदमों के निस्तारण के बारे में भी तथ्य इकट्ठा किए जाएंगे। पुलिस की यह कोशिश इसलिए है कि ताकि जिले में या जिले के बाहर अपराध करने पर अपराधी के बारे में जानकारी जुटाने में काफी समय लग जाता है। इससे अपराध की जांच पड़ताल पर असर पड़ता है। अपराधी का डोजियर तैयार होने से उसके बारे में जरूरी जानकारी तुरंत मिल जाएगी और पुलिस को उसे पकड़ना या उसके संबंधियों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। दरअसल पुराने अपराधियों की सूची बनेगी। एसपी सिंह के मुताबिक 10 साल में संगीन अपराध करने वालों की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद इन सभी के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिले में ऐसे अपराधियों की संख्या कहीं ज्यादा है। इनके विरुद्ध कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। पुलिस को अब इनकी गिरफ्तारी के लिए कमर कसनी होगी। आरटीओ के द्वारा जो वाहन पकड़े हैं उसे थाने पर खड़े कराए हैं, उसकी रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी ताकि जल्द से जल्द वाहनों की नीलामी हो सके। थाने के सभी रिकॉर्ड अपडेट किए जाएंगे। थाने में मौजूद अन्य सामानों का भी निस्तारण किया जाएगा। बेहतर पुलिसिंग का खाका सीखते हुए एसपी संतोष सिंह ने जिम्मेदारों की लापरवाही पर भी सख्ती की तैयारी की है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार अब सिपाहियों को भी उनके हलके में अपराध होने पर जिम्मेदार माना जाएगा। खासकर उनके इलाके में चोरी और
लूट जैसी वारदात होने पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सिपाहियों के इलाके में कोई भी अपराध होने पर उन्हें उनके लिए दोषी नहीं माना जाता है। सिपाही पुलिस की सबसे निचली और अहम कड़ी है। जवाबदेही न होने से सिपाहियों का ध्यान क्राइम कंट्रोल पर नहीं रहता। इन कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। पुलिस अब सालों पुराने हिस्ट्री सीटरों का बोझ नहीं उठाएगी। एसपी संतोष कुमार सिंह के मुताबिक पुराने हिस्ट्री सीटरों में से कई की मृत्यु हो चुकी है, कई की उम्र काफी है और कुछ काम धंधे में लगे हैं। ऐसे में उनकी हिस्ट्री सीट खत्म की जाएगी। इससे पुलिस को बार बार हिस्ट्री सीटों का सत्यापन नहीं करना पड़ेगा और पुराने हिस्ट्री सीटों को भी थाने के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। हालांकि पुराने हिस्ट्री सीटरों को राहत देने के साथ ही एसपी ने नए अपराधियों की हिस्ट्री सीट खोलने के निर्देश दिए हैं। वहीं इनमें शामिल छुटभइये नेताओं से लेकर गुंडा एक्ट के अपराधियों की धरपकड़ व कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी के अनुसार धारा 154, 307, 332, 353, 384, 420 तथा कर्जा अधिनियम की धारा 4 के प्रक्रियाधीन मामलों में अब ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। उक्त मामलों में वांछित शहरी क्षेत्र के करीब आधा दर्जन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी होने की सूचना पुलिस अधीक्षक के माध्यम से दी गई है। एसपी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि समाज में दहशत के पर्याय माने जाने वाले निगरानी शुदा बदमाश और सफेद पोशी की आड़ में पुलिस के लिए सिरदर्द साबित हो रहे अपराधी अब सलाखों के पीछे नियंत्रित किए जाएंगे। पिछले कई महीने जो लॉकडाउन में पुलिस ज़्यादा बिजी थी, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोविड चूँकि समस्या धीरे धीरे अब अस्थायी रूप से चल रही है और उसके साथ साथ पुलिसिंग के काम भी हम लोगों को उसमें गति देने की आवश्यकता है। इसलिए कुछ दिन पहले मैंने एक मीटिंग ली थी थाना प्रभारियों की और अभी मैंने फिर से एक निर्देश जारी किया है कि ऐसे सारे मामले जो लंबे समय से पेंडिंग हैं, विशेषकर वो मामले जो सनसनीखेज मामले हों या ऐसे किसी कारण से किसी ने रोक के रखा हुआ है, उनको फिर से निकालने की ज़रूरत है। और ऐसे सारे अपराधी जो बाहर घूम रहे हैं, जिनके खिलाफ वारंट है या 173(8) के तहत जिसमें विवेचना नहीं हुई है या जो फरारी काट रहे हैं, जिनमें गिरफ्तारी होना बाकी है, उन सारे मामलों को गति दी जाएगी। और मेरे द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि ऐसे सारे मामलों को अगले पखवाड़े के अंदर गति देके थाना प्रभारी मुझे बताएंगे, जिसकी समीक्षा जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों को दी गई है। और हम लोग इससे ये चाह रहे हैं कि पुराने जो पेंडिंग मामले हैं उसका तेजी से निकाल पाएँ। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।